इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं जिला अनंतनाग के नौगांव वेरीनाग से उर्फी जान, जो असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ओहदा के लिए मुंतखब हुई है। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि असिस्टेंट डायरेक्टर ओहदा के लिए कई सारे उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था। अब चूंकि गुज़श्ता रोज़ इम्तिहान के नताइज सामने आए तो उसमें ज़िला अनंतनाग वादी कश्मीर के श्रीनगर से एक और ज़िला अनंतनाग से गालिबन 2 उम्मीदवार जो है इस पोस्ट को हासिल कर चुके हैं, यानी वो असिस्टेंट डायरेक्टर ओहदा के लिए मुंतखब हुए हैं। हमने मुनासिब समझा हम उर्फी जान से बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन तक ये बात भी हम ज़रूरी बताना चाहते हैं कि उर्फी जान एक यतीम लड़की है और इसकी वालिदा ने यानी इसकी माँ ने इनको बाप की कमी महसूस नहीं होने दी आज तक। बिल्कुल सीधे इस वक्त उर्फी जान हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुकी है। उर्फी, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताए, जब ये नताइज कल मंजर आम पर आए जिसमें आपका नाम शामिल था कि उर्फी जान भी एक ऐसी उम्मीदवार है जिन्होंने इस ओहदा के लिए जो इस ओहदा के लिए मुंतखब हुई है, सिलेक्ट हुई है, तो क्या फील कर रही थी आप उस वक्त और कैसा महसूस हुआ है आपको? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ से नवाजा और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी। उसके बाद मैं अपने घर वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो भी मेरे साथ इस मेरे इतने लंबे सफ़र में लोग थे जिन्होंने हमेशा हमेशा से मुझे हौसला अफजाई की, कि जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सकती हूँ। तो जहाँ तक ये बात है, खुशी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे घर वाले मेरे साथ थे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो भी मेरे सफ़र में इस लंबे सफ़र में लंबे अरसे से मेरे साथ जुड़े हुए थे, सब लोग बहुत खुश थे और मैं पर्सनली बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग ज़िंदगी में हमेशा क्लोजर चाहते हैं किसी भी चीज़ से, एंड दिस वाज़ वन ऑफ द क्लोजर्स व्हिच आई गॉट। और मैं बहुत खुश थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की। उर्फी, आपसे जानना चाहेंगे, इस इम्तिहान को क्वालिफाई करना, इससे पहले भी आपने कई सारे इम्तिहानात दिए होंगे, काफ़ी सारे पोस्टर्स के हवाले के, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जी तो सर। क्या ये पहला अटेम्प्ट था इस? सर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया। इवन दो मैं ये बताना चाहूँगी, आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट आई हैव बीन इन द प्रिपरेशन फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं बहुत वक्त से बहुत काफ़ी टाइम से इस प्रिपरेशन में हूँ। मैंने जेकेएस के 2 मेंस लिखे हैं। तो उस चीज़ ने, उस प्रिपरेशन ने मुझे बहुत मदद किया है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। मेरा मकसद ये बोलने का है कि जब आप कोशिश करते हैं जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती है। बिल्कुल। तो उस फेज़ में जो मैंने मेहनत की थी उसी का नतीजा है कि ये एग्ज़ाम मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाई हूँ। क्या आपकी हॉबी जिस? यस सर, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना मैं कह सकती हूँ, हाँ, हमेशा से मेरा ख्वाब रहा है, बचपन से ही। तो लेकिन ये वाला जो फेज़ है, ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैंने ऑनेस्टली पर्टिकुलरली प्रिपरेशन नहीं किया था। पर मैं जेकेएस के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही थी। तो किनका सपोर्ट रहा ज़्यादातर आपको ऐसे इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए? क्योंकि माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाए, बाद में उनका जो ख्वाब होता है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। तो आपने भी ऐसे ही करके दिखाया अपने वालिदैन के लिए। न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम आपने रोशन किया, बल्कि इलाका शाहबाद का नाम आपने फ़ख्र से ऊंचा किया है। तो किस तरह का, किन का सपोर्ट रहा है ज़्यादातर आपको? मेरी फैमिली ने हमेशा हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर एक शोबे से, बी इट इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ मेरी मदर के बारे में। शी हैज़ बिन सच अ वॉरियर इन हर लाइफ। उन्होंने पूरा लाइफ मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है। शी इज़ अ सिंगल पेरेंट रही है वो। एक्चुअली मैंने अपने अब्बू को बहुत कम उम्र में खो दिया था। उसके बाद मेरी मदर ही थी जिन्होंने हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट किया। नॉट ओनली सपोर्ट किया, मुझे उन्होंने इस यानी काबिल बनाया कि मैं कुछ कर बाप की सकती
कमी को महसूस नहीं किया आपको? कभी भी नहीं। मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी मेरे फ़ादर नहीं है, इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया उन्होंने। हुँ, तो मैं तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार अपनी मदर की हूँ, अपने भाइयों की हूँ, अपनी फ़ैमिली की हूँ, जिन्होंने कभी भी, हालाँकि ऐसे फ़ेज़ेज़ मेरे लाइफ़ में बहुत बार आए, जहाँ पे आई वाज़ इमोशनली नॉट टू स्टेबल, जहाँ पे मुझे लगा कि शायद आई एम नॉट कैपेबल इनफ, कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। हुँ। लेकिन जो मेरी फैमिली है, उनका जो भरोसा था मुझ पे हमेशा से ही, दैट हैज़ बीन इमेंस। और मैं जितना जितना ग्रैटिट्यूड शो करूँ, दैट वुड नॉट बी इनफ। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या मैसेज रहेगी उन नौजवान लड़के लड़कियों के लिए जो जिनका एक ख्वाब होता है, वो भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक गलत कामों में लगे हुए हैं, जो आजकल माशरे में मुनशियात की लत लगी हुई है हमारे नौजवान भाई बहनों में। वैसे तो एक लड़की क्या मैसेज रहेगी उन तक, ताकि वो भी आपके इस नक्श कदम पर चले और अपना मुस्तकबिल संवार सके? मेरा मैसेज उन सबके लिए रहेगा, देखिए हम जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जो हमें अपने गोल से डाइवर्ट कर सकते हैं। श्योर। तो हमें हमेशा हमेशा फोकस रहना है कि हमें करना क्या है, हमें अपनी ज़िंदगियों को सुधारना कैसे है, संभालना कैसे है, और हर उस चीज़ से हमें कैसे दूर रहना है जो हमारे करियर के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए सही नहीं है। माय मैसेज टू एवरी एस्पायरेंट hearing this would be, don't give up, just be consistent, have patience, and inshallah you will succeed one day. मैंने खुद बहुत सारे इमोशनल क्राइसिस, बहुत सारे सॉर्ट ऑफ वरीज देखी हैं, बट जब मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली everybody hearing this would can do it, and bounce back from failures, never give up, and आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबियां हासिल कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी नौगाम वेरीनाग के एक यतीम लड़की उर्फी जान, जो असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ओहदा के लिए मुंतखब हुई है। और उर्फी जान ने न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि इलाका शाहबाद का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया है। उर्फी जान का कहना है कि इस ओहदा को हासिल करने के लिए इनकी माँ ने इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी सारी कुर्बानियाँ दी है आज तक, क्योंकि उर्फी जान का कहना है कि इन्होंने बचपन से ही अपने वालिद साहब को, अपने बाप को खो दिया है, और उसके बाद आज तक इनकी वालिदा, इनकी माँ ने काफ़ी सारी कुर्बानियाँ दी है बच्चों पर, और ख़ासकर उर्फी जान पर, क्योंकि उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। दिन दुगनी रात चुगनी एक करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और हत्ता कि यहाँ तक पहुँचाया। उर्फी जान ने उन नौजवान लड़के लड़कियों को एक मैसेज दी है जो आजकल गलत कामों में लगे हुए हैं। उन्हें चाहिए कि वो उन गलत कामों से अपने आप को दूर रखे और उस मुकाम को हासिल करे जो उनके वालिदैन का ख्वाब होता है। उन्होंने कहा कि जब बहसते एक लड़की मैंने करके दिखाया तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। उर्फी ने उन नौजवान लड़के लड़कियों को मैसेज दी है जो आजकल गलत कामों में लगे हुए हैं। उन्हें चाहिए कि वो उस गलत काम से बाज आ जाए जो आपको जिंदगी खोने के सिवा कुछ नहीं दे सकता है, कि लिहाजा इन गलत कामों से दूर रहकर अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाए जो आपके वालिदैन का ख्वाब होता है। अपने वालिदैन के ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उर्फी, आपने अपना कीमती वक्त दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।